हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कल रात का जो क्रैश था तकरीबन 7:30 के राउंड। कल रात 7:30 के राउंड मार्केट ने एक मूवमेंट दिया कि ये दो कैंडल्स जो फॉर्म हुई हैं आवरली कैंडल्स में तो देखें तो ये 15 मिनट की कैंडल में देखते हैं तो 15 मिनट की कैंडल में एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर खुली है, सेकंड भी ऊपर खुली है, पर उसी पर मतलब वो उसी सेकंड में दूसरे 15 मिनट में वो क्रैश कर गया 43,400 का बॉटम बन गया। तो बेसिकली अब ये क्रैश आया क्यों, वजह क्या थी, तो वो फाइंड करते हैं, वो आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा। तो वॉलमार्ट की लाइटकॉइन, वॉलमार्ट और लाइटकॉइन, इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी खैर, पर वो फेक न्यूज़ थी, ये कह लें कि एक फेक न्यूज़ थी जो कि लाइटकॉइन की तरफ से आई और ये कहा गया कि उनकी वॉलमार्ट के साथ डील हो गई है, कोई डील हो गई है, जिसकी बेस पे एकदम से लाइटकॉइन भी बहुत ऊपर चला गया। इवन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी थे उनको इम्पैक्ट किया है कि वो भी ऊपर चले गए। ज़्यादा मेजर बिटकॉइन था, क्योंकि अगर कोई ऐसा मतलब बड़ी ये कंपनीज़ हैं जो ग्रॉसरी पे काम करती हैं और मतलब स्टोर्स हैं बड़े, तो वो अगर लाइटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहे हैं ना। तो ये अच्छा एक सिग्नल था, पर वो सिग्नल फेक था, वो न्यूज़ ही फेक थी। तो जैसे ही फिर आधे घंटे बाद वॉलमार्ट की तरफ से उसको तस्दीक की गई और प्रेस रिलीज़ किया गया और बताया गया कि हमारी कोई ऐसी मतलब डील नहीं है लाइटकॉइन के साथ, ये न्यूज़ फेक है और मतलब ये ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो न्यूज़ आई तो ये अगली कैंडल आपको दिख रही है रेड, जो कि डाउनवर्ड बन गई। ठीक है, जैसे ये डाउनवर्ड बनी, देखें पहले ही अगर हम मतलब उससे पहले थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं तो काफ़ी कैंडल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ बन रही थी। वो 4400 से लेके 44,100 से लेके ये 45,000 की तरफ मूव करा था स्लोली। पर जैसे ये न्यूज़ आई तो एकदम से एक पंप आया और अनदर, जैसे ही वो हुआ कि ये फेक है तो वो डंप भी आ गया। और वो डंप ऐसा आया कि उसने 43,400 पे उसको डंप किया। थोड़ी देर बाद फिर जाहिर बात है जो पैनिक सेलर था, जिन्होंने हाई रेट्स पे बाय किया, वो न्यूज़ देख के कि हम लोग ले लें, ये कहीं ऊपर ना चला जाए, बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वो फिर निकलना शुरू हो गए। जब उन्होंने सेलिंग की तो फिर उन्होंने कुछ नहीं देखा किधर निकल रहा है, उन्होंने बस फिर सेलिंग करना सोच लिया कि यार न्यूज़ फेक है, हमने गलत जगह एंट्री ली है। तो उसने इसको इतना ज़्यादा मतलब डंप किया कि 43,400 पे मार्केट क्रैश कर गई। थोड़ी देर बाद नेचुरल बायर जो एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि ऑलरेडी था नॉर्मल पेस पे चल रहा था, 44,800 के करीब था वो तब, तो वो तो था ही, एग्जिस्ट कर रहा था, वो स्लोली ग्रेजुअली बाइंग कर रहे थे, तो वो चल रही थी बाइंग। अच्छा, रात को एकदम से एक न्यूज़ आती है कि जो है माइक्रो स्ट्रेटजी, उन्होंने 5,000 बिटकॉइन और बाय किए हैं एट द एवरेज रेट ऑफ 48,000। तो ये एक और साइन था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्टिल मतलब कंटिन्यूसली बाइंग कर रही हैं। जैसे प्राइस ड्रॉप करती है वो फिर और बाइंग करती हैं, उनके पास कैश होता है, वो कैश के बजाय बिटकॉइन के ऊपर मतलब बैठ रही हैं, वो ना कि कैश के ऊपर बैठे डॉलर्स के ऊपर। तो उसी चक्कर में उसमें फिर क्या हुआ कि मार्केट की मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी और एकदम से मार्केट ऊपर और अब 45,745 के ऊपर अब करंट रेट चल रहा है। और ये मतलब अगर देखें तो रीसेंट अगर हाई देखें तो 3-4 दिन से इससे ऊपर जा रही है और दोबारा नीचे क्रैश कर रही है। तो ये उसका पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हैं कि पर ये इतना कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है और पॉसिबल है, हमें एक्सपेक्टेशंस है कि जिस तरीके की गुड न्यूज़ आ रही है मार्केट में कि क्रिप्टो के एडॉप्शन पे काम किया जा रहा है। और देखें सप्लाई इतनी कम है बिटकॉइन की कि अगर बेशक छोटे छोटे कंट्री हैं वो बहुत इतना नहीं परचेज़ कर सकते, पर जब वो उनके कंट्री में यूटिलाइज़ होना स्टार्ट होगी और मार्केट में शॉर्टेज होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कल के क्रैश का यही था कि वॉलमार्ट का उसका लाइटकॉइन का एक फेक
न्यूज़ थी जिसकी बेस पे मार्केट क्रैश हुई और मतलब वो न्यूज़ आई तो एकदम पंप हुई और जैसे ही वॉलमार्ट ने उसकी तस्दीक की और वो डंप हो गई। थैंक यू सो मच।